पाकिस्तान नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम, आप क्रिकेट में राइवलरी देखते थे, अब आप जैवलिन में राइवलरी देखिए, यहीं पर होगा गोल्ड और सिल्वर में। आप सोचिए कि अगर एक ही पोडियम पे हिंदुस्तान गोल्ड पाकिस्तान सिल्वर, सोचिए आप, हिस्ट्री विल बी मेड। हिस्ट्री हो जाएगी। हॉकी में होता था ऐसा पहले भाई साहब, आप जो है वो हमेशा गोल्ड पर ही नजर रखते हैं। कोई और कंट्री गोल्ड नहीं जीत सकती। पाकिस्तानी जो खिलाड़ी है अरशद नदीम, वो गोल्ड नहीं जीत सकता। आप पहले जो है वो गोल्ड जीत कर बैठे हुए हैं और अरशद नदीम को जो है वो सिल्वर जितवा रहे हैं। ये तो किस्मत का खेल है। फाइनल वाले दिन पता चलेगा कौन जो है कितने पानी में है, कौन जो है वो जीता है, किसकी किस्मत कितनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेरिस में ओलंपिक्स की गेम हो रही हैं और मुख्तलिफ किस्म की गेम वहां पर चल रही हैं। और पाकिस्तानियों, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अपना बब्बर शेर पाकिस्तानी जो है वो अरशद नदीम जेवलिन थ्रो में जो है वो फाइनल में पहुंच चुका है और पहली अपनी अटेम्प्ट में उसने जो है फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। और इंडिया का जो है वो नीरज चोपड़ा है, वो भी जो है फाइनल में पहुंच गया है। उसने जो है वो थ्रो की थी, 89 पॉइंट समथिंग था उसका थ्रो का जो मीटर है, डिस्टेंस है। और अरशद नदीम ने जो थ्रो फेंकी थी उसका डिस्टेंस था 86 पॉइंट समथिंग। तो इस पर भारतीय मीडिया का मौकफ जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी अरशद नदीम के बारे में और अपने प्लेयर के बारे में। तो जाहिर सी बात है भाई साहब, उन्होंने यही कहना है कि गोल्ड हमारा है, हम जीत गए हैं, ये ऐसे है वैसे है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे ख्याल इन्हीं के बीच में इंडिया पाकिस्तान नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम, आप क्रिकेट में राइवलरी देखते थे, अब आप जैवलिन में राइवलरी देखिए, यहीं पर होगा गोल्ड और सिल्वर में। आप सोचिए कि अगर एक ही पोडियम पे हिंदुस्तान गोल्ड पाकिस्तान सिल्वर, सोचिए आप, हिस्ट्री विल बी मेड। हिस्ट्री हो जाएगी। हॉकी में होता था ऐसा पहले कि इंडिया गोल्ड और पाकिस्तान सिल्वर और ऐसा चल रहा है। लेकिन जेवलिन में अगर ऐसा हो गया और लास्ट टाइम भाई साहब, आप जो है वो हमेशा गोल्ड पर ही नजर रखते हैं। कोई और कंट्री गोल्ड नहीं जीत सकती। पाकिस्तानी जो खिलाड़ी है अरशद नदीम, वो गोल्ड नहीं जीत सकता। आप पहले जो है वो गोल्ड जीत कर बैठे हुए हैं और अरशद नदीम को जो है वो सिल्वर जितवा रहे हैं। ये तो किस्मत का खेल है। फाइनल वाले दिन पता चलेगा कौन जो है कितने पानी में है, कौन जो है वो जीता है, किसकी किस्मत कितनी है। जब थे तो कंपटीशन काफी ज्यादा बात हो रही थी इनकी, लेकिन अब तो मेरे हिसाब से इनको दूसरा भागने की जरूरत ही नहीं है। पहली थ्रो में क्वालिफाई हो गया, दूसरे और तीसरे में मुझे नहीं लगता कि ये दोनों जो है वो भागेंगे। हालांकि अरशद नदीम बात कर रहे हैं 8 अगस्त को फाइनल होगा। आज है आपका ये 8 अगस्त को फाइनल होगा। दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अब आपका सबसे बड़ा इवेंट जो है ना वो 8 अगस्त को, मतलब कि परसों। नीरज चोपड़ा क्वालिफाई कर चुके हैं, अरशद नदीम क्वालिफाई कर चुके हैं। 89.34 फॉर नीरज चोपड़ा, 86.59 फॉर अरशद नदीम। अगर ये एक और थ्रो भी ना लेना अब तो दे हैव क्वालिफाइड, इनको लेने की जरूरत नहीं है अब, ये क्वालिफाई कर चुके हैं। दोनों के दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं और 8 अगस्त को फाइनल होगा। उसके अंदर फिर से थ्रो करनी पड़ेगी। 3 अटेम्प्ट आज इनको मिले थे, वहां पर भी आपको मल्टीपल अटेम्प्ट मिलेंगे कि आप अपनी बेस्ट थ्रो फेंक के दिखाइए। और अगर यही बेस्ट थ्रो रहती है नीरज की, 89 90 के आसपास रहती है, तो ये जीत चुके हैं। ये फिर जीत चुके हैं ओलंपिक गोल्ड। नदीम कोशिश करेंगे कि 89 90 के आसपास आए ताकि वो नीरज चोपड़ा को चैलेंज करें। और आपने देखा कि पिछले 4 साल में नदीम ने काफी दूरी को काटा है। पहले बहुत पीछे थे, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा थे और ये नदीम काफी पीछे थे, टॉप 3 में फिनिश नहीं करा था इन्होंने। लेकिन ये धीरे 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 करके ना नदीम ने बहुत बेटर करा है भाई। दिस इज अ वेरी इंप्रेसिव। पहले थ्रो में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाई करा विद 89.34, लेकिन पहले ही थ्रो में अरशद नदीम उन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया विद 86.59। एंड बार बार मैं कह रहा हूं कि भाई ही वाज वेरी इंप्रेसिव, बोथ वर इंप्रेसिव। नीरज चोपड़ा वाज माइंड ब्लोइंग बट सो वाज अरशद नदीम। अभी तक हमने कितने देखे हैं थ्रोअर्स, ये देखिए नीचे ऑस्ट्रेलिया के हैं, जर्मनी के हैं, कोई 80 मीटर भी पार नहीं कर पा रहा। 80 मीटर भी पार नहीं हो रहा। नीरज चोपड़ा सीधा ऑलमोस्ट 90 मीटर और अरशद नदीम भी 87 मीटर ऑलमोस्ट 86.59। तो इससे पता चलता है कि इन दोनों का लेवल जो है ना बाकी लोगों से काफी आगे हो चुका है। ये काफी आगे है बाकी जो कंपटीशन में है जैवलिन थ्रो में, ये लोग काफी आगे हैं और दोनों को पोडियम पे फिनिश करना चाहिए। नीरज को तो 100% वो तो फेवरेट है गोल्ड के लिए, लेकिन अरशद नदीम भी पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये भाई कि आपका पता नहीं कितने सालों के बाद हो सकता है कि एक ओलंपिक मेडल आ जाए जो कि अरशद नदीम जैवलिन में ले आए, हो सकता है। एंड अरशद नदीम की भी मेरे को इतनी अच्छी लगती है ना, मतलब उनकी पर्सनालिटी एंड नेचर, वो हमेशा नीरज चोपड़ा को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हमेशा बोलते हैं भाई उनसे बड़ा सीखा है। हो सकता है नहीं भाई साहब, इंशाल्लाह ताला होगा। दुआएं पूरी साथ हैं, अरशद नदीम के साथ हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको कामयाब करेगा। अगर उसने मेहनत पूरी की, लगन पूरी हुई उसकी, तो अल्लाह ताला उसको कामयाब करेंगे।
तो मेहनत के साथ जो है वो अजमत है, अगर उसके नसीब में हुआ तो वो गोल्ड जीतेगा, अगर नहीं हुआ तो वो नहीं जीत सकेगा। जब भी जाते हैं उनसे टिप्स लेने की कोशिश करते हैं और उनको ही अपना आइडियल मानते हैं, उनको अपना हीरो मानते हैं। नीरज ने भी काफी बार उनको हेल्प करा है, काफी बार उनको टिप्स दी हैं। तो भाई अब ये कंपटीशन होगा गुरु और चेले में कि यहां पर क्या होता है। बट ये फाइनल 8 अगस्त को आपने हमारे साथ देखना है। आज तो ये क्वालिफिकेशन हो गया भाई, खत्म, ये तो डन हो गया कि यहां पर नीरज चोपड़ा जो है क्वालिफाई कर चुके हैं और अरशद नदीम भी क्वालिफाई कर चुके हैं। अब बाकी के सब लड़ रहे हैं। एक आया किसी ने आप 80 देख मारा है। यार 81.37 आया है और 82.91 आया है, लेकिन क्वालिफिकेशन का क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन किस पे? ऑटोमेटिक 84 पर 84 है, पे थी। लेकिन बेस्ट ऑफ 12 तो जो है वो 80 मीटर पे ठीक चले है 84 पे थी ना, बेस्ट जिसके सबसे ऊपर आएगा वो हो हाँ, जाएगा। हो लेकिन जाएगा। 84 जब ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन है उसको भी कोई नहीं मार पा अभी तो कोई नहीं मार पाया सिवाय नदीम के और नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के। So, तो अगर आप यार देखेंगे, इसमें तो अलग ही डोमिनेंस है इंडिया javelin की। पाकिस्तान जैवलिन थ्रो में बहुत आगे है दुनिया से, बहुत आगे, राइट। सो विनेश फोगाट का हमने आपको बताया कि विनेश फोगाट ने यहां पर जीत हासिल कर ली है, ओलंपिक चैंपियन को हरा दिया नंबर 1 सीड को, और उनका मैच अभी होगा, फिर से रेसलिंग होगी उनकी 3:40 पे। नीरज चोपड़ा क्वालिफाई कर चुके हैं, 8 अगस्त को फाइनल होगा। अरशद नदीम क्वालिफाई कर चुके हैं और अब ये देखना है कि उनके साथ में कितने 12 कंटेस्टेंट, 12 एथलीट आएंगे, 16 आएंगे फाइनल में। 16 नहीं, फाइनल में नहीं, अभी यहाँ पर फाइनल में कितने आएंगे? फाइनल में भी बताया, यहां से टॉप 8 आएंगे या टॉप कौन से आएंगे वो देखने वाली यहाँ से निकलेंगे। बट इनके कंपटीशन में कोई नहीं है। टॉप 12 निकलते हैं, टॉप ए ग्रुप और बी ग्रुप दोनों। टॉप 12 में जो आएंगे उसमें उस दिन पता चलेगा कि कौन जीतेगा। लेकिन यस, नीरज चोपड़ा अभी भी हॉट फेवरेट, आसपास भी नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में वाली बात है, आसपास भी कोई नहीं था नीरज चोपड़ा के। एंड मैं बोलूंगा अगर नीरज चोपड़ा को छोड़ दो ना आप, तो अरशद नदीम के भी आसपास कोई नहीं है। ये भी सच्चाई है। अरशद नदीम अगर अपना पर्सनल बेस्ट फेंकता है, उसका पर्सनल बेस्ट मेरे ख्याल 90 है उसका पर्सनल बेस्ट, अगर 90 या 91 है, अगर उसने अपना पर्सनल बेस्ट फेंका तो वो नीरज को चैलेंज भी कर सकता है। तो यहां पे बहुत बहुत तगड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला है भैया। 8 अगस्त को हमारे साथ देखना है आपने, नीरज वर्सेस अरशद नदीम। यहाँ पे गुरु और चेले की जो है लड़ाई। और देखो नीरज चोपड़ा का भी देखो, आपके एंड ऑफ द डे उसी से कंपटीशन हो रहा है, जिसको उसने सिखाया, जिसको उसने टिप्स दी, और वो लड़का धीरे धीरे करके ऊपर आया और बराबर पे आ रहा है, पाकिस्तानी है। तो भाई अगर आप यहाँ पे वाकई ही ये देखो, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी तो है ही है, यहाँ पे किसी को भी हारना। भाई साहब, नीरज चोपड़ा ने जो है वो कोई नहीं सिखाया अरशद नदीम को। ये तो नेचुरली बात है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं या हम आम इंसान हो गए तो वो दूसरे प्लेयर्स की जो है वो हौसला अफजाई करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। आपकी तरह थोड़ी है, आप तो तारीफ भी नहीं करते और अच्छे अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग ऐसे नहीं है, अच्छे अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं और तारीफ भी करते हैं। तो कहीं पर उसने कह दिया होगा कि नीरज चोपड़ा के बारे में कोई पॉजिटिव बयान दे दिया होगा। आप जो है वो गुरु चेले वाली बात को लेकर बैठ गए कि वो गुरु है, वो चेला है, ये है तो वो है। नहीं है। पाकिस्तानियों को भी होगा ना, अब उनको ये नहीं होगा कि भाई मेडल, नहीं, उनको इंडियन को हरा। नदीम सीख के टिप्स लेके आगे वहां तक पहुंच गए। मेहनत बहुत करी है भाई, चक्कर भी बहुत मेहनत करी है। एंड आई बिलीव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नदीम का पर्सनल बेस्ट जो है ना वो नीरज से बेटर है। अब पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, किस तरीके से वो गड़बड़ घोटाला भी हो सकता है, लेकिन इसका पर्सनल बेस्ट आई थिंक इज अ लिटिल बेटर देन नीरज। बट ओवरऑल कॉन्टेस्ट में जो कॉम्पिटिशंस हुए उसमें नीरज को इन्होंने कभी नहीं हराया आज तक नदीम ने नीरज को नहीं हराया। नीरज हमेशा फर्स्ट आता है, ये थर्ड आता है, नीरज फर्स्ट आता है, ये फिफ्थ आता है, फर्स्ट आता है, सेकंड आता है नदीम, ऐसा चलता है। बट ही हैज नेवर बीटन नीरज चोपड़ा। हालांकि इनका पर्सनल बेस्ट ऑन पेपर बोला जाता है कि शायद उनसे बेटर। एक बार देख लीजिए इनका पर्सनल बेस्ट क्या है। तो भाई देख लीजिए, कुदरत का करिश्मा है ना, कि क्या था वो, कुदरत का निजाम 84.21 है इनका, 84.21 है पर्सनल बेस्ट। और नीरज का क्या है, एक बार वो भी देखिए। नीरज का जो है 84.21 बोला जाता है कि नदीम का बेस्ट है 84.21। अगर 84.21, हालांकि आज तो इन्होंने ज्यादा मार दिया, नहीं जो दिखा रहा है शायद ये अभी उसमें आया नहीं होगा, वो गलत है। तो अनन्या बोल रहे हैं भाई नजर मत लगाओ, सबको लग रही है। ऑल्सो प्लीज कवर पैरालंपिक्स एज वेल। ओके जी अनन्या जी, वी विल ट्राई। आगे आ जाइएगा। तो भाई नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड जीता था तब मारा था 87.58 टोक्यो गेम्स में। हाँ 87.58 पे गोल्ड जीता था। और आज क्वालिफिकेशन में 89 मार दिए, 89 प्लस 89.3, ऑलमोस्ट 90, और जो पहले से भी बेटर हो गया। हाँ, जो उनका पर्सनल बेस्ट है नीरज चोपड़ा का वो है 89.94 मीटर। तो आज मारा है 89.34 समथिंग, और 89.9 तो पर्सनल बेस्ट तो नदीम से बहुत आगे है।
तो भाई देखो, ईमानदारी की बात यह है, नो बायस, कि नीरज चोपड़ा ही जीत रहा है गोल्ड, टचवुड, नजर ना लगे, लेकिन नदीम का भी सिल्वर आ सकता है। तो दोस्तों, आपने सुना भारतीय मीडिया का रद्द-ए-अमल। और अरशद नदीम की मैं आपको एक बात बताता चलूं कि हमारा जो अरशद नदीम है, इसको जो है वो किसी ने नहीं सिखाया, अपनी मदद बेचारे ने आप की है। और ज़मीनों में, खेतों में जो है वो प्रैक्टिस करता रहा है। पाकिस्तानी हमारे ना इसको कोई कोच दिया है, ना कोई इसकी कोचिंग की है, ना इसको इतना सिखाया। शुरू शुरू में जो है वो ये बेचारा खुद ही करता रहा है। और पहली बार जब इसने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था तो अपनी मदद आपके तहत जो है वो ये गया था, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा कर आया था। उसके बाद जो है इसका नाम बना है, फिर ऐसा ऐसा हुआ है। और इंडिया का नीरज चोपड़ा जो है या बाकी कंट्रीज के जो जितने भी जेवलिन थ्रो के प्लेयर्स हैं, वो अपनी अपनी कंट्री में उनको कोचेस दिए जाते हैं, उनकी हौसला अफजाई की जाती है, उनको सिखाया जाता है। मशीन के साथ जो है वो ऐसे फेंकते हैं, एरो तीर को जो है वो फेंकते हैं, जेवलिन को, तो उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। बाजू आर्म जो है वो उसकी स्पीड चेक करते हैं, कंप्यूटर पर जो है वो सारी स्क्रीन पर आ रहा होता है। तो हमारे अरशद नदीम को ये वाली सहूलियत मुयसर नहीं है। तो आपके नीरज चोपड़ा को जो है वो बहुत सारी सहूलियत दी गई हैं, वो दूसरी कंट्रीज में जाकर भी प्रैक्टिस करता है, सीखता है, वहां से भी, वहां के भी कोचेज हैं। तो ये तो हमारे पाकिस्तान में लोकल खेलता है, लोकली इसने जो है वो किया हुआ है, तो इसको इतनी प्रैक्टिस वगैरह नहीं मिली, फिर भी जो है उसके बावजूद ये इतनी अच्छी माशाल्लाह से कारकर्दगी दिखा रहा है। और आपके नीरज चोपड़ा को जो है वो हर बार जो है वो टक्कर देता है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये गोल्ड जीतेगा। ना भी जीता तो खैर फाइनल में पहुंच ही गया है, बाकी अल्लाह ताला जो है वो इसकी मदद करे। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।